अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शहरोज़ अहमद दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम से आप सबको एक दफ़ा फिर वेलकम कहता है। और सारे दिन का ड्रामा फाइनली ख़त्म हुआ है और मैच जो है वो मेरे पीछे शुरू हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट अपडेट ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो मुतालबा किया था, जिस वजह से जो है वो पूरे आईसीसी को, एसीसी को मुश्किल में डाल दिया था, उसके अंदर दो बड़ी अपडेट्स निकल के आई हैं। आपको पता है कि थोड़ी देर पहले कदाफी स्टेडियम के अंदर बहुत बड़ी मीटिंग हुई है। तीन बड़े चेयरमैन, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मौजूदा चेयरमैन मोहसिन नकवी और रमीर रजा साहब, इसके अलावा नजम सेठी, तीनों वहाँ पे आए और लग यही रहा था कि मैच जो है वो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि जो पाइक्राफ्ट है वो जाने का नाम नहीं ले रहे थे। लेकिन अब डिसीजन ये हुआ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बहुत बड़ी जो है वो यहाँ पे जीत हासिल की है कि जो एंडी पाइक्राफ्ट है उन्होंने माफ़ी मांग ली और ऑफिशियल वीडियो आई है जिसमें वो पाकिस्तान के हेड कोच माइक हैसन वहाँ पे मौजूद हैं, पाकिस्तान के जो T20 कैप्टन सलमान अली आगा हैं, टीम मैनेजर भी वहाँ पे हैं और वो वहाँ पे सामने बैठ के उनसे बातचीत कर रहे हैं और उन्होंने ऑफिशियली माफ़ी मांगी है। एक ये अपडेट, और दूसरी सबसे बड़ी अपडेट ये है कि आईसीसी ने, जो कि इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं था, आईसीसी ने जो है वो इस पे ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हामी भर ली है। जिसका मतलब ये है कि जो भी 14 सितंबर को जो इशू हुआ था उसके ऊपर अब जो है वो फाइनली एक इंक्वायरी होगी, पूरा इन्वेस्टिगेशन होगी और ये भी चीज़ मान ली गई है कि 14 सितंबर को जो कोड ऑफ कंडक्ट की जो वहाँ पे वायलेशन जो है वो हुई है, जिसका मतलब ये है कि इस चीज़ को तस्लीम कर लिया गया, मान लिया गया है कि वाकई ही 14 सितंबर को ये चीज़ हुई है। और इस चीज़ का जब रमीर रजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जिक्र किया, वो बड़ा पॉइंट नोट करने वाला है। उन्होंने बोला कि एक चीज़ मैंने नोट की है, मैं जब भी पाकिस्तान इंडिया के मैच की टास्क करवाई है तो पाकिस्तान और इंडिया के मैच में हमेशा 90% जो है वो यही मैच रेफरी क्यों होता है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने भी ये कहा कि पॉलिटिक्स और जो खेल है ये साथ साथ नहीं चल सकते और हमारा पहले से मौक़िफ़ रहा है और अब भी हम इस चीज़ के ऊपर थे कि भाई जो यहाँ पे ये चीज़ें चल रही हैं ये हम नहीं होने देंगे। लेकिन पहले बायकॉट की खबरें आ रही थी, एटलीस्ट चल रहा था कि अब मैच जो है वो ख़त्म हो जाएगा, नहीं होगा, पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो वापस आ जाएगी, बाहर हो जाएगी। लेकिन होना ये नहीं चाहिए था, मैच जो है वो होना चाहिए था, इवेंट होना चाहिए था, क्रिकेट चलती रहनी चाहिए, जो भी चीज़ें हैं उनको सॉल्व किया जा सकता है, उनके ऊपर बात हो सकती है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो मौक़िफ़ था वो बिल्कुल ठीक था कि ऐसे नहीं हो सकता कि आप जो इसके जो आईसीसी के रूल्स हैं, जो खेल के रूल्स हैं, उनके अगेंस्ट जाएं। तो अब जो है वो फाइनल अपडेट आप लोगों के सामने आ चुकी है कि माफ़ी मांग ली गई है, इन्वेस्टिगेशन का जो प्रोसेस है वो शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन एक सबसे बड़ी यहाँ पे बात यह है कि जो एंडी पाइक्राफ्ट हैं वो इसी मैच के अंदर रेफरी होंगे। मैच वो कर रहे हैं, पहले अपडेट आई थी कि वो चले गए हैं, लेकिन अब वो मैच कवर कर रहे हैं। तो अपडेट ये है कि अब वो माफ़ी, उन्होंने उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगी। तो ये मतलब मुझे लगता है कि एट द एंड अच्छा डिसीजन हुआ है, क्योंकि जो नजम सेठी हैं, रमीर रजा है, सब जो है वो आपको पता है क्रिकेट को अच्छे तरीके से समझते हैं। और फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने एट द एंड आके एक अच्छा डिसीजन लिया कि उनको लूप पे लिया, एक मीटिंग की, उसके अंदर ये डिसाइड किया कि यार मैच जो है वो होना चाहिए, क्रिकेट जो है वो नहीं रुकनी चाहिए। तो उन्होंने साथ में फिर ये भी कहा, क्योंकि आपको पता है कि टीम के ऊपर काफ़ी ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं लोगों को कि जो हमारी परफॉर्मेंस है वो भी कोई अच्छी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आप इस टीम को सपोर्ट करें, मैं आप लोगों को वादा करता हूँ कि अगर इसके अंदर कोई खामियां हुई तो वो हम एंड के ऊपर जाके उनको ज़रूर देखेंगे, उसके ऊपर जो है वो उस टीम को ज़रूर ठीक करेंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ी अपडेट है जिसको मुझे लगता है कि हमें अपनी क्रिकेट को बेहतर करने की ज़रूरत है। हम ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड लेवल के ऊपर आएंगे तो हमारी बात भी सुनी जाएगी, सब कुछ होगा और ये क्रिकेट पाकिस्तान के बगैर चलना पॉसिबल भी नहीं है। इवन पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, ब्रॉडकास्टर्स हैं, वो इस मैच के लिए तो सब कुछ पे करते हैं और अगर ये नहीं होगा तो फिर ना तो एसीसी का पेट भरेगा, ना आईसीसी का पेट भरेगा, ना ही जो है वो दूसरे क्रिकेट बोर्ड चल सकेंगे। तो एट द एंड जो भी डिसीजन हुआ वो अच्छा हुआ है और पाकिस्तान की, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ही वो वाहिद बंदे हैं जो आईसीसी को, एसीसी को इस घुटने के ऊपर ला सकते थे कि यार एंड के ऊपर आके, क्योंकि कोई भी और चेयरमैन होता तो मुझे लगता है इतनी फाइट ना करते। जिस तरह से हमने मैच को आखिरी मोमेंट तक रोक के रखा, टीम को रोक के रखा, वो मतलब मुझे लगता है कोई और नहीं कर सकता था। तो ये एक बहुत बड़ी, मतलब मैं समझता हूँ कि एक स्ट्रॉन्ग चेयरमैन होने का इतना हमें एडवांटेज हुआ है। तो अपडेट आप लोगों के सामने है, बाकी इस पे आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। शहरोज़, हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।